बट कुछ लोग यार कुछ पैसों के लिए धर्म स्विच कर लेते हैं। मुझे उन पे बहुत दया आती है। एक ही जीवन मिला है और उसमें आप लकी हो कि आपको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पूजने का मौका मिला था, बट वो मौका आपने खुद से ही छीन लिया। बहुत दया आती है मुझे तुम पर। जय भीम दोस्तों, आज 14 अप्रैल हमारे प्यारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्मदिन है। हम लोग आज कैसे सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर मान लो कोई ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो सारे कास्ट के लोग वहां पे आपको मिलेंगे और सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। बट कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ने की भी परमिशन नहीं होती थी। वो अपनी पढ़ाई क्लासरूम के बाहर बैठ के करते थे। प्यास लगने पे बड़े जाति के लोग उनको पानी दूर से पिलाते थे, ऊपर से वो भी, ताकि उनका हाथ उनको टच ना हो जाए। जिन्हें अनटच्ड माना गया उन्हीं ने ऐसा काम करके दिखाया जो आज तक अनटच्ड है। उनका काम आज तक कोई टच नहीं कर पाया और ना ही कोई कर पाएगा। ऐसे महान व्यक्ति से हम अपने जीवन में कुछ बातें सीख पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही 5 लर्निंग के बारे में बात करेंगे जो कि हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी से सीख सकते हैं। पहली लर्निंग है डिजायर टू लर्न, सीखने की इच्छा। कॉलेज के समय की बात है, वो अपने लाइब्रेरी में जाते थे। सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति वही थे और सबसे बाद में निकलने वाले व्यक्ति भी वही थे। वो एक दिन में कम से कम 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते और यही उनका जुनून था जिनसे वो 64 सब्जेक्ट्स में मास्टरी कर पाए और उन्हें 9 लैंग्वेजेस भी आती थी। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने टॉप स्कॉलर बच्चों का नाम जाहिर किया। उसमें सबसे पहले नंबर पे थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। दूसरी लर्निंग की बात की जाए तो वो है कॉन्फिडेंस। आप में कितना नॉलेज है वो मायने नहीं रखता है, आप में उस नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो टाइम के बहुत बड़े नेता महात्मा गांधी जी जो वो बोलते थे वही लोग मानते थे, बट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी उनकी बातों से डिसएग्री होते थे और उन तक उनकी बातें पहुंचाते भी थे। उन दोनों में बहुत ज्यादा मतभेद था, बट फिर भी महात्मा गांधी जी ये बोलते हैं कि अगर 1000 विद्वान एक जगह है और एक जगह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है तो नॉलेज के मामले में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ये 1000 विद्वान टक्कर नहीं दे पाएंगे। इसलिए जब भी इंडिया आजाद हुआ तो फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बनाया। तीसरे लर्निंग की बात करें तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा पूरी करनी चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती है हमें उससे कभी दूर नहीं भागना चाहिए। उन्होंने इतना एजुकेशन लिया और उसी के कारण उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका भी मिला। तो उन्होंने एक ही बात ध्यान में रखी कि जो तकलीफ मुझे हुई है यहां तक आने में, बचपन से यहां तक आने में, वो दूसरों को ना हो, और उन्होंने सारी जाति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। फोर्थ लर्निंग हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से मिलती है जो कि है जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। अपने जिंदगी में दोस्तों आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, चाहे आप हारे या जीते मायने नहीं रखता है। मायने रखेंगे आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं या नहीं, वो मायने रखेंगे। उन्हें अनटचेबल कहा गया, बट उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो आज तक अनटच्ड है, जिसको आज तक कोई टच भी नहीं कर पाया और ना ही कोई कर पाएगा। तो आइए दोस्तों आज के लास्ट लर्निंग की बात करें जो कि है विजनरी। हमें हमेशा कल की और आज की नहीं बल्कि फ्यूचर की भी बातें सोच के रखना चाहिए। उन्होंने आज से 100 साल पहले लड़कियों को मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए ये बात कही थी। पहले के लेबर 12-12, 13-13 घंटे एक दिन में काम करते थे और उन्हें वीक में कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी, बट उन्होंने लेबर लॉ निकाला जिसमें लेबर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता है और वीक में उसे एक दिन की छुट्टी भी मिलेगी, ये भी लिखा है। ऐसे महान थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। दोस्तों जाने के पहले मैं आपको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहूंगा। तो काफी साल पहले की बात है, एक मियाँ बीवी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पास गए। उन्होंने कहा कि यार मेरे बच्चे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई और जज उसे फांसी की सजा सुना रहे हैं। आप प्लीज हमारी केस लड़िए क्योंकि और कोई भी वकील हमारी केस नहीं लड़ रहे। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोले चलो ठीक है मैं आपकी केस लड़ूंगा, और फिर वो केस लड़ने गए। बट अनफॉर्चुनेटली वो केस हार गए, ठीक है। और जज ने उस लड़के को फांसी की सजा सुना दी और फिर ऑफिशियल्स आए, वो लड़के को लिए और फांसी की सजा देने के लिए लेके जा रहे थे, ठीक है। और वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए डॉक्टर बाबा अम्बेडकर पे कि आपने क्या किया, आपने बराबर केस क्यों नहीं लड़ी, ठीक है। और वो बच्चे को फांसी की सजा दी जा रही थी और जैसे ही उसको रस्सी से बांधा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि जज साहब आपने इस बच्चे को फांसी की सजा सुनाई है, आपने उसको मौत की सजा नहीं सुनाई, तो आप ओनली फांसी दे सकते हैं, मौत की सजा नहीं दे सकते। तो इस वजह से उस बच्चे की वहां पे जान भी बच गई। और वही टाइम से जब भी जज किसी को फांसी की सजा देते हैं तो वो बोलते हैं आपको मौत की सजा मिली है। तो ऐसे महान थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। बट कुछ लोग यार कुछ पैसों के लिए धर्म स्विच कर लेते हैं। मुझे उन पे बहुत दया आती है। एक ही जीवन मिला है और उसमें आप लकी हो कि आपको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पूजने का मौका मिला था, बट वो मौका आपने खुद से ही छीन लिया। बहुत दया आती है मुझे तुम पर। खैर ये सारी बातों को साइड में रखते हैं,
आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ सीखने को मिला होगा तो ये वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी यही सारी सीख मिले। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। तेरा नाम तुम्ही दिले संविधान तुम्ही सांगितले बुद्ध तुम्ही बोलले शिका नका करू रे युद्ध आम्ही शिकलो आम्ही टिकलो नाही कुणा खाली विकलो आम्ही शिकलो आम्ही टिकलो नाही कुणा खाली विकलो।